श्री साईं सचरित का 10वां अध्याय साईं बाबा के लीलाओं, उनकी भविष्यवाणियों और भक्तों के प्रति उनके न्यायपूर्ण प्रेम पर केंद्रित है। यह अध्याय मुख्य रूप से दो प्रमुख घटनाओं और कुछ अन्य छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से बाबा की सर्वज्ञता और करुणामयी प्रकृति को दर्शाता है। पानी का चमत्कार और गुरु का सच्चा प्रेम। यह घटना दिखाती है कि बाबा धन और भौतिक भेंट के बजाय भक्तों के प्रेम और सेवा को कितना महत्व देते थे। गंगागीर का आगमन। एक बार गंगागीर नामक एक प्रतिष्ठित साधु शिरडी आए। जब वह द्वारिका माई पहुँचे तो उन्होंने बाबा को देखा और तुरंत पहचान लिया कि बाबा एक महान संत पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं। गंगागीर का सम्मान। गंगागीर ने सम्मान में बाबा को आदरपूर्वक नारियल और कुछ पैसे भेंट किए। बाबा की प्रतिक्रिया। बाबा ने तुरंत नारियल स्वीकार कर लिया, लेकिन पैसे स्वीकार करने से मना कर दिया। भक्तों को सीख। भक्तों ने इस पर बाबा से पूछा कि उन्होंने पैसे क्यों नहीं लिए। बाबा ने उत्तर दिया, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल प्रेम की भूख है। गंगागीर ने मुझे प्रेम से नारियल दिया, इसलिए मैंने ले लिया। पानी लाने वाले का अहंकार। इस बीच एक भक्त जो रोज़ बाबा के लिए पानी लाता था, उसने सोचा कि वह बाबा की सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। वह मन में ही मन थोड़ा अहंकारी हो गया था। बाबा की लीला। एक दिन जब वह भक्त पानी लेकर आया तो बाबा ने जानबूझकर पानी का गिलास उठाया और उसे हाथ से गिरा दिया। भक्त यह देखकर अपमानित महसूस किया और मन ही मन क्रोधित हो गया। असली संदेश। बाबा ने उस भक्त को बुलाया और समझाया कि तुम अहंकार मत करो, सेवा करो, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ या घमंड नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा का सम्मान करता हूँ, लेकिन अहंकार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। निष्कर्ष। बाबा ने सिद्ध किया कि उनके लिए शुद्ध भक्ति और प्रेम सबसे बड़ी भेंट है। वह भक्तों के अहंकार को तुरंत तोड़ते हैं। गर्भवती भक्त और बाबा का आश्वासन। यह घटना बाबा के वचन की शक्ति और उनके भक्तों की रक्षा के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाती है। भक्त की चिंता। एक भक्त की पत्नी गर्भवती थी और उसे प्रसव पीड़ा हो गई थी। परिस्थिति कठिन थी और परिवार बहुत चिंतित था। वे डर रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बाबा से विनती। भक्त दौड़कर शिरडी आया और उसने आतुरता से बाबा के चरणों में गिरकर अपनी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा की प्रार्थना की। बाबा का आश्वासन। बाबा ने उस भक्त को शांत किया और मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। बाबा ने उसे उदी दी और वचन दिया, जाओ, डरो मत, मैं और अल्लाह तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी पत्नी और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। आशीर्वाद का फल। भक्त तुरंत घर लौटा और उसने भक्त श्रद्धापूर्वक अपनी पत्नी को बाबा की उदी लगाई और थोड़ा का खाने को दिया। कुछ ही देर में उसकी पत्नी ने स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। शिक्षा। बाबा के वचन में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने दूर बैठे भक्त और परिवार को बड़ी विपत्ति से बचा लिया। यह घटना सिखाती है कि यदि गुरु पर पूर्ण श्रद्धा या विश्वास हो तो उनके वचन हमेशा सत्य होते हैं। वे भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। बूटी को सांप से बचाना। यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटना है जो बाबा की सर्वज्ञता को दिखाती है। बूटी का डर। माधवराव बूटी अपने वाड़ा मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे। एक रात बूटी को अचानक भय सताने लगा और उन्होंने सांप न काट ले। बाबा की भविष्यवाणी। जब बूटी अगली सुबह बाबा से मिलने आए तो इससे पहले कि वह कुछ कहें, बाबा ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, आज तुम वाड़ा की एक विशेष जगह पे मत जाना, वहाँ खतरा है। सत्य का प्रकटीकरण। जब मजदूरों ने उस जगह की जांच की तो उन्हें वहाँ एक जहरीला सांप मिला। निष्कर्ष। यह घटना दिखाती है कि बाबा अपने भक्तों के छिपे हुए खतरों को जानते थे और उस समय पर चेतावनी देकर उनकी रक्षा करते थे। अध्याय का सार। अध्याय 10 का मुख्य संदेश यह है कि प्रेम ही वास्तविक भेंट है। भगवान को धन नहीं बल्कि भक्त का शुद्ध प्रेम और भाव चाहिए। अहंकार का विनाश। गुरु अहंकार को सहन नहीं करते हैं और भक्तों को निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। वचन की शक्ति। गुरु के वचन ब्रह्मास्त्र के समान है। यदि भक्त पूर्ण श्रद्धा रखे तो गुरु का वचन हर संकट को टाल सकता है। श्री साईनाथ परमस्तु। शुभ भवन्तु। ओम साई राम।